गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम जो बात करने वाले हैं वो टेंजेंट के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 14 और टॉपिक लिया है हमने टेंजेंट। अब हम जब टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले किसी दी हुई लाइन का बाइसेक्ट करना हमको आना चाहिए। तो आज हम दो बातें करेंगे, लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं और एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइन बाइसेक्ट करना अगर आपको आता है तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा वहां से हम टेंजेंट बना सकते हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं लाइन को बाइसेक्ट करना। सबसे पहले आप एक लाइन बनाइए, ये लाइन है जैसे ए और बी। ये ए बी जो लाइन बनाई है इसका कोई कोई माप होगा, जैसे मैंने लिखा है कि ये 6 सेंटीमीटर की है। अब इस 6 सेंटीमीटर की लाइन का आपको बाइसेक्ट करना है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट ए से जो कंपास होगा उसमें आधे से ज्यादा लेकर के पॉइंट ए से दो आर्क काटे जाएंगे, ए ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। वापस उसी पॉइंट आर्क को बिना चेंज किए बी पॉइंट से भी ऊपर और नीचे की तरफ काटना है। और जो दोनों आर्क जहां कटते हैं उस दोनों पॉइंटों को जब मिलाया जाएगा तो ये इस लाइन का क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। और जो बनने वाली जो लाइन होगी वो हमारी कहलाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बार आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। ये आपका कंपास है, कंपास को आधे से ज्यादा आपको खोलना है, यहाँ पे रखना है। ये 6 था तो आपको इतना ज्यादा इसको लेना है। इसमें ऊपर की तरफ भी आर्कों को काटना है और नीचे की तरफ भी आर्क काटना है। इसको बिना चेंज किए अब आप बी पॉइंट के ऊपर रखते हो, बी पे ऊपर की तरफ भी काटते हो और ये आपने नीचे की तरफ भी काट दिया है। आप देखते हैं आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं। इन दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से मिलाना है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप मिलाएंगे। यहां से ये पॉइंट मिलता है, इसको मैंने एल नाम दे दिया। तो आप क्या देखते हो, ये ए एल इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दोनों ये वाला पार्ट भी आपका 3 सेंटीमीटर का होगा और इधर वाला पार्ट भी 3 सेंटीमीटर का होगा। और ये जो लाइन है इस लाइन को कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस बात का ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री बनता है, और बाइसेक्टर इसलिए क्योंकि इसने लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब हम लेते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में हम कोई एंगल बनाएंगे। एंगल आपको जैसे आपने सबसे पहले लाइन बना दी, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब यहाँ पर आपको कोई सबसे पहले एंगल बनाना है। एंगल बनाने में आप कंपास यूज कर सकते हो, प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोटेक्टर को हम डी के द्वारा भी जानते हैं। तो कंपास से भी आप कोई भी एंगल बना सकते हो और प्रोटेक्टर के। मैं इस पॉइंट ए के ऊपर एक बार एंगल बना रहा हूं। यहां पर मैंने लिया है, इस पॉइंट के ऊपर रखना है प्रोटेक्टर को। अब लाइन इस तरफ आती है, इस तरफ से बनाते हुए मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, पॉइंट लगा दिया। इसको मैं स्केल से मिला देता हूं। ये जो एंगल मिला है आपका वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब इसका बाइसेक्ट करना है। जब हमने जो इससे पहले वाले टॉपिक में फर्स्ट टाइप में देखा था उसमें लाइन का बाइसेक्ट किया था। अब यहाँ पर हम एंगल का बाइसेक्ट करेंगे। तो एंगल का बाइसेक्ट करते समय यहां पर रखना है और ये चाप काटना है। यहां आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। इन दोनों पॉइंट से ऊपर की तरफ और वापस आप यहां पे रख करके ये चाप काटेंगे। अब ये जो पॉइंट मिलता है इसको आपको इससे मिलाना है। जैसे ये पॉइंट P हो गया और इस पॉइंट को जब हम A से मिला देंगे तो अब ये जो 60 डिग्री का एंगल था वो आपके 30 डिग्री के एंगल में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से हम एंगल का बाइसेक्ट करते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं कि हम
थर्ड टॉपिक हमारा, आपको सबसे पहले सर्कल बनाना है बिना माप का, कोई वैल्यू नहीं लेनी है, कोई रेडियस नहीं लेना है किसी भी प्रकार का, ठीक है। ये आपने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। सर्कल जिस सेंटर की साइड पर, ये इसका कहलाता है सेंटर। अब आपको सेंटर से एक लाइन बनानी है बाहर की तरफ, वो भी बिना माप से, माप के नहीं बनानी है। यहाँ सेंटर से एक बाहर एक पॉइंट लेना है और उससे ये मिलाने वाली लाइन बनानी है। ये जो P होता है उसको एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं, अवे फ्रॉम अवे, सर्कल से बाहर की तरफ जो पॉइंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट भी हो सकता है और अवे भी हो सकता है, बाहर की तरफ ये पॉइंट है। अब इस OP का आपको बाइसेक्ट करना है, जो हमने फर्स्ट टाइप में सीखा है। इसका बाइसेक्ट करने के लिए आपको आगे से ज्यादा लेना है, ले लिया, और उसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप काटना है। वापस इसको बिना चेंज किए आपको P पर रखना है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप काटना है। चाप का मतलब आर्क से है। ये जो दोनों पॉइंट मिलेंगे आपको इससे मिला देना है आपस में। यहां पे मैंने लिखा है L। अब आप इस L पर रख करके, और ये जहां पर हम देखेंगे ना, ये OL और LP, ये जो दोनों हैं ये दोनों इक्वल पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस लाइन का क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। अब इसको सेंटर लेकर के चाहे आप ये रेडियस लीजिए चाहे ये वाली रेडियस लीजिए, और यहां रखना है, और सर्कल के दोनों तरफ काटना है। इस तरफ भी काटिए और इस तरफ भी काटिए, ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे। यहां पर आप इस पॉइंट को लिखिएगा Q और इस पॉइंट को लिखिएगा R। जब आप देखते हो कि इसको इससे मिला दोगे, ये वाला, और इस पॉइंट को आपको इससे भी मिलाना है, तो हमारे पास दो टेंजेंट होगी। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींची जाने वाली टेंजेंट होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 2, और वे दोनों आपस में इक्वल होती है। एक तो होगी PQ और एक हो जाएगी PR। यहां पर आप लिख सकते हो PQ इज इक्वल टू PR। हमने सर्क्यूमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट लिया था, जैसे यहाँ पर पॉइंट लेकर के हम जो टेंजेंट बना रहे थे उसके पे हमेशा 1 हो रहा था। जितने पॉइंट होंगे वहां से हम टेंजेंट, तो वहां पे 1 या इंफिनिटी दोनों आंसर थे। लेकिन जब पॉइंट एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है, अवे है, उस समय जो टेंजेंट होगी उसकी संख्या कितनी होगी, 2। ये हमारा पॉइंट नंबर टाइप 3 रहने वाला है। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं बिना माप से। सर्कल भी बिना माप का बनाना है, बाहर की तरफ जो पॉइंट लेंगे वो भी आप अपने हिसाब से लेंगे, और उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर क्या बनाना है, आपको टेंजेंट बनाना है। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। सर्कल बनाते हैं हम, सर्कल बनाने के बाद बाहर की तरफ की बार मैंने पॉइंट पास में लिया है, ये आपका OP। अब इस OP का आपको बाइसेक्ट करना है, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। आधे से ज्यादा ही लेना है, तो ये वाली लाइन ही ली है मैंने बराबर। अब इसी पॉइंट को यहां से रख करके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ काट देना है, आपको ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। एक पॉइंट ये वाला है और एक ये वाला है आपस में, तो इनको आपस में जब ज्वाइन करेंगे, यहां पर मैंने अभी बताया ये एंगल 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। OL इज इक्वल टू LP। अब आप कंपास को लेंगे, ये वाली जो इसका सेंटर मान करके इसको नोट करना है और सर्कल के दोनों तरफ काटना है। एक इस तरफ काटिए, ये वाली रेडियस लेनी है, और दूसरा इस तरफ काटना है। ये जो दोनों पॉइंट मिलेंगे, इसको Q लिखिए और इसको R लिखिए। इसको इससे मिलाइए और इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि PQ और PR,
ये दोनों आपकी टेंजेंट होती है, दोनों आपस में इक्वल होती है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ये हमारा टाइप 4 रहेगा, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं। एक बार इसको उतारिए।